मैंने अपने हाथों से मूंगफली लगाई तो पता चला कि मूंगफली मिट्टी के अंदर उगती है। मैंने मूंगफली के बीज एक गमले में लगाए। एक हफ्ते बाद ध्यान से देखा तो सभी बीज अंकुरित हो चुके थे और उनके सिर पर एक बड़ी सी टोपी जैसी परत लगी हुई थी। 12वें दिन उनमें तितली के पंखों जैसी सुंदर पत्तियां निकल आईं। कुछ दिनों बाद पौधे लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो गए। मुझे लगा कि गमला छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैंने कुछ पौधों को निकाल दिया और केवल 3 पौधे रहने दिए। इसके बाद वे तेजी से बढ़ने लगे। 35वें दिन मैंने देखा कि पौधों में ढेर सारे फूल खिल चुके थे। ध्यान से देखने पर वे फूल भी तितली जैसे दिखाई देते थे। फूल मुरझाने के बाद उनमें फल सुइयां फ्रूट नीडल्स बनने लगी, जो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर घुस जाती है। 46वें दिन मैंने देखा कि लगभग सभी फल सुइयां मिट्टी में धंस चुकी थीं, जबकि पौधों के ऊपर अभी भी नए फूल खिल रहे थे। 2 महीने बाद पौधे पूरी तरह परिपक्व दिखाई देने लगे। जब मैंने नीचे देखा तो बहुत सारी फल सुइयां नजर आईं। कुछ तो गमले के बाहर की ओर भी बढ़ गईं। 17वें दिन तेज बारिश और मौसम के कारण पौधे जमीन पर लेट गए। तब मेरे मन में एक विचार आया। मैंने उन सभी फल सुइयों को काट दिया जो मिट्टी में नहीं घुसी थी या गमले के बाहर निकल गई थी। इसके बाद मैंने उन्हें गमले के बीच में मिट्टी में दबा दिया और पानी डाल दिया, यह सोचकर कि शायद इनमें भी मूंगफली बन जाए। 86वें दिन जब मैंने गमले को ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर मौजूद मूंगफलियां खुद ही अंकुरित होने लगी थी। मेरे पास उन्हें निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हें बाहर निकाला और उनकी पत्तियां काट दी। तभी मुझे साफ दिखाई दिया कि बहुत सारी मूंगफलियों में अंकुर निकल चुके थे। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि मिट्टी के अंदर मूंगफलियां कैसी दिखती हैं, इसलिए मैंने पूरा गमला ही उलट दिया। यह देखकर मैं दंग रह गया। बहुत सारी मूंगफलियां अपने खोल के अंदर से ही अंकुरित हो चुकी थी। आखिर यह कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया। अंत में मैंने सारी मूंगफलियां निकाल ली। कुछ मूंगफलियां अभी भी अंकुरित नहीं हुई थी। काफी समय बीत चुका था, इसलिए मैंने उन्हें छकर भी देखा। उनका स्वाद मीठा था, लेकिन मात्रा इतनी कम थी कि पेट भरने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं।